साल 1982 एक 25 साल का लड़का साइकिल पर अपने होममेड चिप्स लेकर दुकान दुकान जाया करता था। उसकी साइकिल पुरानी थी और उसका लुक भी बिल्कुल सिंपल था, जिसके कारण कई दुकानदार उसके तरफ देखते भी नहीं थे और वो उनके दुकान पर उसके चिप्स रखने से साफ मना कर देते थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का आगे जाके इंडिया का वेफर्स किंग बन जाएगा। ये बात है गुजरात के छोटे से गांव धुंधोराजी की। गांव के सभी लोग किसान थे और उसी गांव में रहता था 15-16 साल का लड़का चंदू भाई वीरानी। 1972 में अकाल पड़ने की वजह से उनके पिताजी पोपट भाई वीरानी ने उनकी सूखी जमीन को बेचकर उनके तीनों बेटों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं और 16 साल का लड़का चंदू भाई वीरानी राजकोट की ओर निकल पड़ते हैं और उन्होंने वहां पर फर्टिलाइजर का छोटा सा बिजनेस किया, पर यहाँ पर भी उनकी किस्मत खराब निकली और सप्लायर ने डुप्लीकेट माल बेचकर उसके साथ स्कैम कर लिया और राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा में उन्हें छोटी सी नौकरी मिली और चंदू भाई और उसके भाइयों ने कभी कभी सिनेमा हॉल की सीटें रिपेयर करी तो कभी पोस्टर चिपकाए जिससे किसी तरह से उनका घर चल सके। चंदू भाई ने नोटिस किया कि वेफर्स की डिमांड ज़्यादा थी और सप्लायर टाइम से सप्लाई न करने की वजह से उनका नुकसान हो जाता था और उन्होंने खुद ही चिप्स बनाने का सोच लिया और उन्होंने 10,000 रुपये की मशीन से घर पर ही वेफर्स बनाने शुरू कर दिए। और शुरुआत में वो अपने हाथों से वेफर को बनाकर दुकान दुकान जाकर बेचते थे और वेफर्स की क्वालिटी और टेस्ट अच्छे होने के कारण कंज्यूमर मार्केट में बालाजी वेफर्स की एक अलग ही पहचान बन गई। आगे जाकर 1989 में चंदू भाई ने गुजरात में पहली ऑटोमेटिक फैक्ट्री लगाई और उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने नमकीन, सिंग, भजिया, चिवड़ा और चिप्स जैसे स्नैक्स भी बनाना शुरू कर दिए। फ्लेवर को लोकल टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज किया, जिससे बालाजी एक ब्रांड नहीं एक इमोशन बन गया है और बालाजी वेफर आज लाखों दुकानों में मिलती है और आज बालाजी वेफर साल का 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है।